हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप में। और जैसा कि उम्मीद है कि आपका जो फिजिकल है उसकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप अच्छी तरीके से आपका जो भी रूटीन वाइज जो आपका फिजिकल की तैयारी है वो कर रहे होंगे। और आपने आपके डाउनलोड जो आपका एडमिट कार्ड था वो डाउनलोड कर लिया होगा, उसको आपने अच्छी तरह पढ़ भी लिया होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, किस टाइम पे आपको पहुंचना है वहाँ पे। तो आज मैं आपको और जो आपका घोषणा पत्र है उसके बारे में भी आपने पढ़ लिया होगा, आपने तैयार भी करवा लिया होगा क्योंकि वो आपको वहाँ जाके देना है। तो आज जो वीडियो है वो उसी बारे में है कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका स्टार्टिंग आपकी एंट्री से लेके और आपका जो रिजल्ट होने वाला है फिजिकल का, वो उसका जो पूरा प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, आज उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो वीडियो है वो आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस होगा, किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होना है। आप जब एंट्री करोगे तो आपने जब आपका एडमिट कार्ड देखा है उसके अंदर आपने टाइम देख लिया होगा। मॉर्निंग में आपको सुबह 6 बजे वहाँ बुलाया गया है एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों आप जहाँ तक हो सके, अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर अगर आपसे दूर है तो आप शाम को ही वहाँ पर पहुँचें ताकि आप आराम से रेस्ट कर सके और आपकी जो भी दैनिक क्रियाएँ हैं वो आराम से आप क्लियरली करने के बाद में ही आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाएँ। क्योंकि अगर आप एक तरीके से कंप्लीट तैयार होकर नहीं जाएंगे, आप स्ट्रेस में रहेंगे या थकान रहेगी, तो आपके जो दौड़ने में हो सकता है दिक्कत हो सकती है। तो आप जहाँ तक हो सके आप एक रात पहले ही चले जाएं वहाँ पे, शाम को पहुँचे और आराम से अपना सेंटर भी देख ले। और उसके बाद में अच्छी तरह आप वहीं कहीं रूम लेके या जैसे भी आपका अगर कोई रिश्तेदार हो या किसी भी तरीके से जैसे आप रेस्ट करना चाहें वो रेस्ट करके ही आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचे। तो दोस्तों आगे बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचोगे मॉर्निंग के अंदर, तो मॉर्निंग में जैसे ही आप आपके सेंटर पर पहुंचोगे तो जैसे ये आपका सेंटर है एग्जामिनेशन सेंटर, तो इसमें जैसे ही आपकी एंट्री होती है तो एंट्री के टाइम पे आपको आपके दो चीज आपके चेक होंगी वहां पे। एक तो आपका ई एडमिट कार्ड और दूसरे नंबर पे आपकी एक ओरिजिनल आईडी चेक होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको दोनों आपको रख लेने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको बता ही दिए हैं आपको कौन कौन से लेके जाने हैं। तो आपको एक एडमिट कार्ड लेके जाना है, आपकी ओरिजिनल आईडी लेके जानी है और आपको 2 आईडी लेके जानी है वहां पर। और क्या नाम है, आपका जो घोषणा पत्र है वो लेके जाना है, विशेष योग्यता का प्रमाण पत्र लेके जाना है जो भी आपने भरा है उसके अंदर, कि आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है या आपके पास एनसीसी है या होमगार्ड है, किसी भी तरीके का जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है आपको वो लेके जाना है। एक जो ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट था वो भी बता रखा है, लेकिन आपके एडमिट कार्ड में तो दिया नहीं है, लेकिन आपको जो विज्ञप्ति आई थी उसके अंदर दे रखा है। तो आप हो सके तो लेके जाना, क्या पता अगर जरूरत पड़ती है तो वो वैसे मैनेज हो जाएगा। उसके बाद में जैसे ही आप एंटर करते हो तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया गेट के ऊपर। गेट के बाद में जैसे आप एंटर हो जाओगे तो आपका जो सेकंड स्टेप होगा वहां पे आपको 2 काउंटर मिलेंगे। एक काउंटर पे आपका जो भी आपको डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट जमा होंगे, दूसरे काउंट पे आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा। दूसरे काउंटर पे क्या होना है, आपका बायोमेट्रिक होना है। तो बायोमेट्रिक के लिए आपको एडमिट कार्ड में पहले ही बता दिया था कि आपके जो हाथों की अंगुलियां और अंगूठे हैं उनको आपको अच्छी तरह सही रखना है, किसी प्रकार का कलर लगा हुआ नहीं होना चाहिए, मेहंदी वगैरह। तो अभी वैसे टाइम है, अगर कोई मेहंदी का अगर ओकेजन आता है तो आप उसका यूज़ ना करें किसी प्रकार के कलर वलर के अंदर, या फिर कोई भी जो भी मोम वगैरह किसी भी चीज़ से आपको हाथों की उंगलियों को बिल्कुल साफ रखना है, अंगूठे को साफ रखना है, जिससे आपका बायोमेट्रिक होने में दिक्कत नहीं हो। तो फिर आपका दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, जैसे आप काउंटर पर पहुंचोगे तो आपका एक के ऊपर डॉक्यूमेंट हो जाएगा और दूसरे नंबर पे आपका बायोमेट्रिक चेक करके फिर आपको अगले काउंटर पर भेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों बात करें तो उसके बाद में जैसे ही अगला स्टेप होगा वो जैसे आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा, तो बायोमेट्रिक के बाद में वापस आपके दो काउंटर वापस होंगे, जिसमें एक और सेकंड नंबर। तो फर्स्ट वाला जो काउंटर होगा उसके ऊपर आपका हाइट और जो वेट है, क्योंकि यहाँ पर आपकी हाइट चेक होगी
और सेकंड इसी पे आपका वेट भी हो जाएगा। ये दोनों एक साथ हो जाएंगे आपके, क्योंकि जो आपका हाइट नापने के लिए जो वहां पे लगे होगा स्केल, उसी स्केल के नीचे आपका वेट के लिए वेट मशीन भी लगी होगी, तो वेट और हाइट आपका दोनों एक साथ हो जाएगा। उसके बाद में जैसे हाइट वेट में आप क्लियर कर जाते हो, तो उसके बाद में आपका एक जो चेस्ट है उसको मेजरमेंट के लिए होगा, यहाँ पे सीना, यहाँ चेस्ट होगा आपका, तो चेस्ट आपको 81+5 बता रखा है, हाइट आपकी 168 बता रखी है, और ये दोनों क्लियर करने के बाद में आप आगे पहुंचोगे। और लड़कियों के लिए चेस्ट का कोई वो प्रावधान नहीं है, बस उनकी हाइट है जो हाइट बता रखी है आपको, और लड़कियों को हाइट और वेट के अंदर जो है किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन का फायदा नहीं होगा। बाकी SC/ST के SC/ST कैंडिडेट्स को जो इसका फायदा मिल सकता है, लेकिन वो कब मिलेगा वो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जब आपके जो कैंडिडेट हैं अगर कम पढ़ते हैं, अगर उनको जितने रिक्वायरमेंट है उतने नहीं मिलते हैं, तब जाके आपको इसका फायदा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये होगा आपका हाइट वेट, यहाँ पे हो जाता है आपका चेस्ट। उसके बाद में जब आप इन दोनों स्टेज को आप क्लियर कर जाओगे, तो इन दोनों को क्लियर करने के बाद में आपके क्या होता है कि आपको एक आईडी नंबर मिलता है। उस आईडी नंबर को वैसे चेस्ट नंबर बोलते हैं। आपको चेस्ट के ऊपर एक नंबर लिख दिया जाएगा या चिपका दिया जाएगा या बांध दिया जाएगा, जैसे भी वहाँ पे व्यवस्था होगी उस हिसाब से, तो वो चेस्ट नंबर आपको मिलता है सेकंड नंबर पे, सॉरी इसके बाद में आपको मिलेगा यहाँ पे चेस्ट नंबर। आपको एक चेस्ट नंबर मिलेगा, वो चेस्ट नंबर आपके चेस्ट पे वहां पे बंधा होगा, जिससे ही आपको वहां पे जो भी बुलाएंगे या किसी प्रकार के कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो आपके चेस्ट नंबर के हिसाब से ही देंगे। तो आपके चेस्ट नंबर लगा के और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे ग्रुप बनाकर बैठा देंगे। ग्रुप बना देंगे। ग्रुप बनाने से मतलब है कि जो वहां पे फिजिकल होगा वो एक दिन में हो सकता है 300 आदमियों को बुलाए, 400 को बुलाए, 500 को बुलाए। तो जिस हिसाब से आपके जो लड़के होंगे या लड़कियां होंगी, तो जितने भी चाहेंगे उनको उनके ग्रुप के हिसाब से बैठा देंगे। मतलब एक साथ तो सबकी रेस होने वाली नहीं है, तो वो हो सकता है 20-20 के ग्रुप बनाए, 25-25 के बनाए या 50-50 के बनाए, उस तरीके से ग्रुपिंग करके और आपको वहां पर बैठा देंगे। फिर आप वहां पे वेट करोगे जब तक का आपका नंबर नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जब आपका ग्रुप का नंबर आएगा, जैसे ही आपका नंबर आएगा कि हाँ अब आपको रेस करनी है, तो उस टाइम पे आपके पैरों के अंदर, जो आपके दोनों पैर हैं, उन दोनों पैरों के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाई जाएगी। आपके दोनों पैरों के अंदर, ठीक है दोस्तों, जो एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है वो आपके दोनों पैरों के अंदर बांध दी जाएगी। एक जैसे एक बेल्ट की जैसे हो सकती है, थोड़ी सी छोटी सी होती है वो, तो वो दोनों पैरों में बांध देगी और बाद में वो चिप ही होगी जिसकी वजह से आपको क्या है, आपकी जो रनिंग है वो काउंट होगी। और उसी चिप का आपको ध्यान रखना है, और उस चिप से ही आपकी जो भी रनिंग का टाइम है वो भी वही काउंट करेगी, आपके रनिंग की डिस्टेंस भी वही काउंट करेगी। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप वो चिप हो जाएगी, उस चिप के बाद में उस चिप को स्कैन करके, उसका एक नंबर होता है, एक आईडी होती है, एक यूनिक नंबर होता है, वो जैसे ही उसको स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद में वो आईडी आपके नाम से सेव हो जाएगी। आपका नाम भी होगा, चेस्ट नंबर भी होगा उसमें, और आपके जो एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर दे रखा है वो भी उसके ऊपर लिखा होगा। तो सारी चीजें उसके अंदर फीड करके वो आपके पैर में बांध के उसको स्कैन किया जाएगा। उसके बाद रनिंग ट्रैक पे आओगे, जैसे हम इस तरीके से आपका रनिंग ट्रैक होगा। उस रनिंग ट्रैक के ऊपर यहाँ पे एक क्या होता है, एक ब्लैक कलर की एक बेल्ट लगी होती है, फर्श के अंदर एक बिछा होगा एक मैट के टाइप में। इस मैट के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम होता है वो लगा होता है किसी प्रकार का जो भी, तो वो इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है वो आपके जो पैर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक चिप बंधी हुई है उसको क्या करता है, रीड करता है, और उसी के हिसाब से ही आप जैसे ही इसके ऊपर रनिंग के लिए आपको खड़ा किया जाएगा, तो जैसे आपका 20 का ग्रुप बना दिया या 25 का या 50 का, तो सारे के सारे लड़के यहाँ पे आपको खड़े कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे खड़े होने के बाद में आपको एक तो ये नहीं देखना है कि मैं सबसे पीछे खड़ा हो गया या मैं आगे खड़ा हो गया। आपका जब तक आपके पैर के अंदर जो चिप बंधी हुई है उन सबका टाइम ऑटोमेटिक अलग अलग चलेगा। जैसे आगे वाले लड़के का टाइम अलग होगा, पीछे वाले लड़के का टाइम अलग होगा। तो आपको इससे किसी प्रकार का कोई धक्का मुक्की या कोई आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कि मुझे पीछे खड़ा कर दिया है, मैं पीछे हूँ, मेरा नंबर
मेरा टाइम लेट होगा या किसी प्रकार की ऐसी कोई भी चीज़ आपके दिमाग के अंदर नहीं लेके आनी है। आपको केवल आपकी रनिंग करनी है, क्योंकि आपका जो टाइम है वो जब तक आप इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेट के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेट है, इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेट के ऊपर जब तक आपका पैर नहीं रखेगा, जब तक आपका पैर नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, तब तक आपका टाइम स्टार्ट नहीं होने वाला है। चाहे सारे के सारे लड़के, अगर आप अकेले रह जाते हो और सारे लड़के इसको क्रॉस करके निकल भी जाते हैं, तो भी आपका टाइम स्टार्ट नहीं होगा जब तक आप इसके ऊपर पैर नहीं रखेंगे। तो जैसे ही आपको रनिंग के लिए बोला जाएगा, तो आप जब इसके ऊपर पैर रखोगे तो इस प्लेट के ऊपर पैर रखने के बाद में आपका टाइम स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से पैर रख के, और आपको हर बार हर राउंड के अंदर इस प्लेट के ऊपर पैर रखना ही है। आप ऐसे नहीं कि मैं इसको छलांग मार के आगे निकल जाऊं, नहीं, आपको छलांग मार के आगे नहीं निकलना। जब तक इसके ऊपर पैर नहीं पड़ेगा तो वो आपका जो भी सर्कल, आपका चक्कर है, वो काउंट नहीं होगा। ऐसे ही बताया जाता है वहां पे। तो आपको जहां तक है, आपके दोनों पैरों में से एक पैर तो इसके ऊपर पड़ना ही चाहिए। ऐसे नहीं आपको जाके दोनों पैर वहां पटकने, नहीं, आप जो नॉर्मल स्पीड से, आप जो नॉर्मल आपकी गति है, आप उस तरीके से दौड़ते रहिए, लेकिन आपका पैर इस प्लेट के ऊपर पड़ना जरूरी है। जैसे ही आपका पैर इस प्लेट पे गिरेगा, उसके बाद में आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। आपकी चिप का अलग से जो भी टाइम होगा या डिस्टेंस होगी, वो आगे जो वहाँ पे अधिकारी या पुलिस वाले बैठे होंगे उनके कंप्यूटर में वो शो होने लग जाएगा, वहाँ पे काउंट होने लग जाएगा, टाइम भी काउंट होगा और जो आपकी डिस्टेंस है वो भी वहाँ पे मेजर होने लग जाएगी। उसके बाद में आप जैसे ही ये राउंड यहाँ से क्लियर, यहाँ से आउट होके इसके ऊपर पैर रख के आप अपना चक्कर काटना शुरू कर देना। मैंने बताया है कि आपको चक्कर किस तरीके से काटना है, कि आपको जो ये गोला है, इस गोले के चारों तरफ क्या होती है, यहाँ पे रस्सियां बंधी होती है, या फिर कोई तार हो गया, जिस भी तरीके का कोई भी वहाँ पे जो व्यवस्था है उस हिसाब से। वैसे तो ज़्यादातर रस्सियां ही होती है, तो आपको इस रस्सियों के पास पास में ही दौड़ना है। ठीक है दोस्तों, इससे आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना। आप ऐसे नहीं कि मैं तो अलग दौड़ूंगा यहाँ पे, तो आपको अलग नहीं दौड़ना है। जितना अलग दौड़ोगे उतना ही ज़्यादा आपकी डिस्टेंस होगी, आपके रनिंग में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, आपकी दूरी भी बढ़ जाएगी। तो आपको दूर नहीं दौड़ना है, आपको जितना हो सके इसके पास में ही दौड़ना है। जिससे आप पास में दौड़ोगे तो आपकी जो दूरी है वो कम रहेगी और आपको टाइम भी कम लगेगा, और आपका जो भी आपने जो तैयारी करी है उस हिसाब से आपका टाइम में जो आपको फायदा मिलेगा और जल्दी वो आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। और किसी को ओवरटेक नहीं करना है कि और लड़के भी यहाँ दौड़ रहे हैं और आप ओवरटेक करके यहाँ से निकलोगे, तो यहाँ से निकलोगे तो आप थोड़ी देर तक तो इसमें ही दौड़ते रहोगे आगे, फिर जाके आपको याद आएगा, फिर आप पास में आओगे। तो इससे बढ़िया है आपको ओवरटेक करना ही नहीं है, आप अपनी जो जगह है उस पर दौड़ते रहें और पास में ही दौड़े। और ओवरटेक भी करना है तो पास जो आपके लेफ्ट साइड से है, किसी की उस लेफ्ट साइड से ओवरटेक करें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जैसे ही आपके राउंड कंप्लीट होंगे, आप चक्कर लगाते लगाते, जैसे भी वहाँ पे व्यवस्था है भाई 13 राउंड करने हैं, 12 राउंड करने हैं, 10 राउंड करने हैं, वो राउंड आप कंप्लीट करोगे। और आपको गिनती आपको खुद को ही करनी है कि मेरे कितने राउंड हो गए। और गिनने का तरीका मैंने कल बताया ही था आपको कि आप पेन से लिख सकते हैं, लेकिन अगर पेन ले जाने ना दे या आपको उसका अनकम्फर्ट लगे आपको, तो आप क्या कर सकते हो कि कल एक लड़के ने बताया था कि हाथ के अंदर क्या है, कोई रबड़ वगैरह बैंड, रबड़ बैंड बांधने के लिए बोल रहा था वो। तो आप वैसे जो नॉर्मल रबड़ बैंड आते हैं जो आप हाथ के अंदर पहन लीजिए, आप लेके जाना एक पैकेट, उसमें 10 20 15 लेके जाना या 20 लेके जाना। तो जैसे ही आपको वहाँ पता चले भाई हाँ हमारे 10 राउंड करने हैं कि 12 राउंड करने हैं, उतने रबड़ बैंड आप क्या करना, आपके हाथ में बांध लेना। और जैसे ही आपका एक राउंड कंप्लीट हो, एक रबड़ बैंड उतार के फेंक देना, दूसरा कंप्लीट हो दूसरा फेंक देना, तीसरा फेंक देना, चौथा फेंक देना। इस तरीके से आपके राउंड काउंट करने में आपको दिक्कत नहीं होगी और आसानी से आप आपके राउंड काउंट कर सकते हो। काउंट करने का मैंने आपको कल बता ही दिया था कि आपको फर्स्ट जब स्टार्ट हो तो स्टार्टिंग के अंदर आपको राउंड काउंट नहीं करना है। जब तक कि आप पूरा चक्कर लगाकर नहीं आ जाए तब तक आपको राउंड यहाँ पर काउंट नहीं करना है। जब एक चक्कर पूरा हो जाए उसके बाद में आपको एक नंबर काउंट करना है। इस तरीके से आपका राउंड जो जितने हैं वो पूरे होंगे, नहीं तो आपका एक राउंड कम हो जाएगा। बाद में आप बोलोगे वहाँ पे जाके कि सर मैंने तो पूरी रनिंग करी है, लेकिन जो चिप है वो आपका एक राउंड कम ही बताएगी वहाँ पे, और आप हो सकता है रिजल्ट आपका अच्छा ना हो। तो इसलिए जैसे मैंने बताया था वैसे ही करना है आपको। पहला राउंड काउंट नहीं करना, दूसरे राउंड से आपको एक नंबर गिनती शुरू करनी है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका यहाँ पे फिजिकल कंप्लीट। आपने जो भी राउंड है आपकी रनिंग पूरी कर ली। रनिंग करने के बाद में आपका क्या होगा, आपको जैसे आपकी रनिंग कंप्लीट होगी 25 मिनट पूरे हो जाएंगे, फिर इस रेस को रोक दिया जाएगा और आपको साइड में बैठा दिया जाएगा। आप सारे जो भी आपका ग्रुप है वो यहाँ बैठा रहेगा, वेट करता रहेगा। उसके बाद में जैसे ही आपका कंप्लीट होता है तो कंप्लीट के बाद में वहाँ पे अनाउंस होगा
आपके रोल नंबर बताए जाएंगे भाई किस किस ने रनिंग पास कर ली है, किसको कौन कौन इसके अंदर जो फेल हो गया है। तो आपका रोल नंबर वहीं पे अनाउंस कर दिया जाएगा भाई, जो भी आपके रोल नंबर हैं, या चेस्ट नंबर से बता सकते हैं या रोल नंबर से बता सकते हैं, जैसे भी होगा वहाँ पे बता देंगे भाई ये लड़के पास हो गए और ये रनिंग के अंदर फेल हो गए। अगर उस टाइम पर भी आपको लगता है कि हाँ नहीं मेरा तो कोई दिक्कत थी या फिर मैंने तो रनिंग पूरी करी है, तो आप वहाँ पूछ भी सकते हैं। वो बता देते हैं कि आपने सर आपकी क्या गलती रही है, आपने राउंड 12 करे हैं, आपका टाइम ज़्यादा हो गया, या आपने रनिंग कम करी है, या आपने ज़्यादा टाइम के अंदर आपकी रनिंग पूरी करी है। तो इस तरीके से अगर कोई भी बात होती है तो वो आपको बता देते हैं, तो आपको वहाँ पूछ भी सकते हो अगर किसी प्रकार का ऐसी कुछ बात होती है। बाकी तो दोस्तों जैसे ही आपकी रनिंग पूरी हो जाएगी आपको आपका रिजल्ट सुना दिया जाएगा। तो ये था आपका पूरा प्रोसीजर, किस तरीके से आपका एग्जाम होना है, आपका एंट्री से लेके आपके फिजिकल एग्जाम के रिजल्ट तक का। दोस्तों मैं दुआ करूंगा भगवान से कि आपने जिन्होंने भी अच्छी तैयारी करी है वो इस एग्जाम के अंदर जरूर पास हो, उनको उनका लक्ष्य जरूर हासिल हो और उन जो वर्दी का सपना है उनका वो पूरा हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। और कई लोग जो अभी भी कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं, तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। बाकी आपका एडमिट कार्ड के अंदर सारे डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं, तो आपको वही डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। अगर किसी एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती तो वो आपको बता देते, आपके एडमिट कार्ड में आ जाता है कौन कौन से लेके जाने हैं। जो इन्होंने स्पेशल बता दिया है कि जो आपके 13 नंबर पे जो पॉइंट है विज्ञप्ति के अंदर विशेष योग्यता वाला, तो वो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे हैं, वो लेके जाना है। एडमिट कार्ड लेके जाना है, आपकी ID लेके जानी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके डॉक्यूमेंट है। तो आप अब ज़्यादा डॉक्यूमेंटों पे ध्यान ना दें, जो भी आपने अब तक कंप्लीट कर ही लिए होंगे। एक आपका मेडिकल है, तो मेडिकल भी आप तैयार करवा लीजिए क्योंकि अब टाइम कम बचा है। और ये आपका फिजिकल है, आप उसकी तैयारी करते रहिए। और मैंने बताया था कि आपको हाथ पैरों की ज़्यादा ध्यान रखना है, अभी ज़्यादा आपको फालतू काम नहीं करने। अभी जो आपका काम है, जो आपका फिजिकल की रनिंग का, वही आप उस पर ध्यान दें, फालतू और कामों पर ध्यान ना दें, जिससे आपका किसी प्रकार की कोई भी चोट वोट या कोई दुर्घटना का शिकार ना हो आप। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक आपको। जय हिंद। आज की वीडियो में इतना ही।